बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये 2 HP की मोटर है, सिंगल फेस 220 वोल्ट की, जिसकी वेंडिंग के हम आपको कनेक्शन बताएंगे। ये रनिंग वेंडिंग है और ये स्टार्टिंग वेंडिंग है। इनके कनेक्शन बताएंगे। इनके साथ ये कैपेसिटर कैसे लगता है, ये कैपेसिटर कैसे लगाया जाता है। ज़्यादातर मोटरों में ये कैपेसिटर लगा होता है स्टार्टिंग वाला, लेकिन रनिंग वाला आज लगा के दिखाएंगे। इसके भी कनेक्शन बताएंगे। इसके लगाने से आपकी बिजली की बचत हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये क्लच है। ये क्लच का क्या काम है? क्लच का काम है मोटर को स्टार्ट करके जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है उसको ऑफ कर देना। अब हम इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। ये 2 HP की मोटर है, इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। कैसे किए जाते हैं? सबसे पहले हमने ये बहर वाले जो आपको 1 2 3 4 ये 4 जो सेट नजर आ रहे हैं, इनके कनेक्शन करने। ये रनिंग वेंडिंग है, मोटी तार है इसमें। ये 2 19 नंबर की तारें हैं। पहले इसके हम कनेक्शन करेंगे, बाद में ये जो बारीक तार 21 नंबर डाली हुई है कनेक्शन करके दिखाएंगे। हमने यहाँ से शुरू करना है। ये कनेक्शन बॉक्स है, यहाँ से शुरू करते हैं। अब एक सेट के 2 सिरे हैं, आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये एक सेट के 2 सिरे हैं, ये 1 2, फिर दूसरे सेट के 2 सिरे हैं, फिर तीसरे सेट के 2 सिरे हैं, फिर चौथे सेट के 2 सिरे हैं। अब ये टोटल 4 सेटों के 8 सिरे हैं। हमने कैसे लगाने हैं आप गौर करें। सबसे पहले ये हमने छोटा कोयल है, यानी 4 कोयल का सेट है। एक छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। हमने ये एक तार बाहर की तरफ निकालनी है। इसके ऊपर जो सामान इस्तेमाल होगा ये भी आप देख लें। इसमें स्लीव इस्तेमाल होंगे। ये स्पेशल होते हैं, इसी वेंडिंग के कनेक्शनों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, ये इस्तेमाल होंगे। अब हमने यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले हमने ये नाप करना है हमें कितनी बड़ी स्लीव चाहिए। यहाँ से हमने निकाल लेना है जो अपनी जगह है। यहाँ देखें, यह एक सिरा निकल गया है। जो रनिंग वेंडिंग वाला सेट है उसका एक छोटे कोयल का सिरा हमने यहाँ निकाल दिया। अब ये बड़े सेट वाला सिरा है, यहाँ हमने किसके साथ लगाना है। ये ऐसे समझो जमा नफी वाला हिसाब लगा लो, लेकिन हम सादे लफ्जों में बता रहे हैं। ये बड़े कोयल का सिरा है। अब इसका जो बड़ा कोयल का सिरा है उसके साथ हमने इसको लगाना है। सबसे पहले हमें ये स्लीव का पीस चढ़ाना है। ऐसे हमने पूरा निशान लगा लेना है, यहाँ से सिलाई करना है। इसके ऊपर इंसुलेशन होती है वो उतारनी है पहले। ये आप देख रहे हैं, ऐसे ये ऊपर जो पॉलिश है ये उतर जाएगी। फिर उसके बाद इसके कनेक्शन हो गया। अगर ऐसे ही मरोड़ियाँ देंगे आपकी सप्लाई नहीं जाएगी एक दूसरे कोयलों में। अब एक की हमने सिलाई कर ली है, अब दूसरा कर रहे हैं। ये हमने जोड़ के ऊपर लगा दिया है। अब इसको हमने यहाँ पे सेटिंग कर देनी है। पहले हमारे यहाँ से सप्लाई शुरू हुई है, जो बैर से सप्लाई आएगी वाबड़ा वाली 220 वोल्ट वाली, यहाँ से आएगी इस कोयल के अंदर, इससे घूम के इस कोयल के अंदर आ जाएगी। अब इसका एक सिरा बचा है इस सेट का, ये छोटे कोयल का सिरा है। हमने यहाँ भी छोटे कोयल के सिरे के साथ लगाना है। यहाँ भी छोटे कोयल का है, यहाँ भी छोटे कोयल का, यानी अंदर वाला सेट अंदर वाले के साथ करेंगे, बाहर वाला जो कोयल है उस सिरा बाहर वाले के साथ करेंगे। हमारी यहाँ से कनेक्शन बॉक्स से सप्लाई होती हुई यहाँ दूसरे सेट में आ गई है। दूसरे से अब हम तीसरे सेट में लेके आएंगे। यहाँ 2 पीस चढ़ाने हैं आपने, ताकि एक दूसरे के साथ टच ना हो। इसको भी ऐसे ही पूरा कर लेना है आपने। इसको भी सिलाई करना है। जोड़ को आपने टाइट करके करना है। अगर टांका लगाना चाहे टांका लगा लो तो वो बहुत अच्छा है। अब हमारी पहले सेट में भी सप्लाई आई है, दूसरे में भी आ गई, तीसरे में भी आ गई। तीसरे से अब हम चौथे में सप्लाई लेके जाएंगे। इसी तरह इसको हमने जोड़ लगाना है। ये जो मोटर है ये टोका मशीन पे भी इस्तेमाल होती है और मशीनरी पे भी इस्तेमाल हो जाती है। कीमे वाली मशीन पे भी इस्तेमाल होती है। सिंगल फेस मोटर 220 वोल्ट वाली।
आप ये तसल्ली कर लें कि आपका तार बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, एनेमल उतर गया है। अगर रह गया है तो दोबारा चेक कर लें, वो उतारना लाजमी है। यहाँ भी देखें थोड़ा सा रह गया था, हम दोबारा तसल्ली कर रहे हैं। अब ये मुकम्मल तार साफ हो गई है। अब आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमारे चारों सेटों के कनेक्शन हो चुके हैं। आपने देखना हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसकी सप्लाई इसके साथ आई, जो बैर वाला सिरा बैर के साथ लगाया है। अब इसकी सप्लाई इसमें चली गई है, जो अंदर वाला सिरा अंदर वाले के यानी छोटा कोयल का सिरा छोटे कोयल के साथ लगाया है। अब आपने अगले सेट में देखना है बैर वाला सिरा बैर वाले के साथ लगाया। आखिर में ये हमारे अंदर वाला सेट का जो एक लीड बचा, एक पहले हमने लगा लिया, एक बचा, ये भी बहर की तरफ आएगा। कनेक्शन बॉक्स में ये पैप जरूर इस्तेमाल करने हैं। ये स्लीव बोलते हैं, ये स्पेशल बना होता है का, इसकी जगह आपने कोई और नई चीज इस्तेमाल करनी, जैसे जो ड्रिप वाला पैप है या प्लास्टिक वाला पैप है वो नहीं इस्तेमाल करना, इसका अपना ही मटेरियल इस्तेमाल करना है। ये हमारे रनिंग वेंडिंग के कनेक्शन हो गए। अब हम स्टार्टिंग वेंडिंग के कनेक्शन करने हैं। ये हमारे बैर वाले मुकम्मल हो गए हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं इसके साथ। इसके भी 4 जो सेट हैं और एक सेट में 3 कोयल हैं। ये एक सेट में 4 कोयल हैं, ये 3 है, ये 4 है। अब हमने अंदर वाला ये लगाना है, शुरू करना है। उसके बाद इसी के साथ कैपेसिटर भी लगेगा और क्लच भी लगेगा। ये जो हमने सिरे लगाए थे बंद वाले, ये काट लें। उसके बाद तो कनेक्शन बताएंगे इसके कैसे होते हैं, और इसकी हम साथ डायग्राम भी दे देंगे आपकी सहूलत के लिए। आपको इसमें भी समझा दिया, डायग्राम भी दे दिया। फिर भी जिस भाई को कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज करें, कमेंट करें, या हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ये हमारा NY इलेक्ट्रिक वर्कशॉप लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। आप कॉल करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ पूरा तावन करेंगे, हेल्प करेंगे। अब हम स्टार्टिंग वेंडिंग वाले कनेक्शन शुरू करते हैं। जो तरीका हमने बहर वाले के साथ किया है वही तरीका एक दफा इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है, वो बिल्कुल सादे कनेक्शन है और अंदर वाली वेंडिंग के थोड़ा कैपेसिटर इसके कनेक्शन आ जाते हैं। लेकिन पहले आपने ये ही करना है जिस तरह उसका किया था। एक छोटे कोयल का सिरा आपने निकाला, यहाँ हम इसी तरह निकाल रहे हैं। इसमें भी आपने उसी तरह पैकिंग देनी है। ये भी इस तरह बाहर की तरफ आएगा। अब ये हम बैर की तरफ ले आए। इसके छोटे जो कोयल बनाया छोटा, उसका सिरा बड़े कोयल का सिरा बच गया है। यहाँ मैं कैमरे के सामने करता हूँ, आपको सही नजर आएगा। यहाँ देखना, इसको हमने इस तरफ लेके जाना है, इस हाथ के साथ आपने इसके साथ जॉइंट लगाना है। ये बैर वाला सिरा है बड़े कोयल का, और ये भी बड़े कोयल का सिरा है। आपने देखें जरा, ये डबल डबल डला हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। ये इसके साथ जॉइंट करना है। अभी हम अपनी तरफ घुमा के मोटर को करेंगे ताकि हाथ सीधा डले। सबसे पहले हमने इतना नाप कर लेना है कि हमने जोड़ कितना का लगाना है। ये इतना बड़ा जोड़ लगेगा, इसके हिसाब से हम ये पैप काटेंगे। ये इस टाइम इसकी वेंडिंग जो है ये अल्मुनियम तार में है, सिल्वर तार में। और कॉपर की तार जो होती है वो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सिल्वर। लेकिन ये भी अच्छे तरीके से वेंडिंग करे, ये भी चलती है काफी देर तक। लेकिन कनेक्शन एक जैसे होंगे, कॉपर हो या सिल्वर, कनेक्शन एक जैसे होते हैं। सिर्फ क्वालिटी में फर्क पड़ता है, मगर बनाने का तरीका भी एक ही है, कनेक्शन भी एक ही है। अच्छे तरीके से प्रेस करके ये चढ़ा देना है आपने। अब हमारा एक कनेक्शन बाहर गया है, एक इसमें सप्लाई लेके आया है। अब हमारा कौन सा सिरा बचा है? ये सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 2 का छोटे कोयल वाला सिरा। अब ये छोटे कोयल वाला सिरा हमने इस छोटे वाले के साथ ही लगाना। ये छोटे इस वाला है और इस वाले के साथ कनेक्शन लगाना है। स्लीव को अच्छे तरीके से अंदर तक जाना चाहिए, इसके अंदर तक। यहाँ अब हमारे जोड़ के लिए तैयार है। हमने एक मोटा पीस चढ़ाना है इसके ऊपर। इसका भी वही तरीका है जोड़ लगाने का।
इसको भी ऐसे आराम से अपनी जगह बिठा देना है ताकि रूटर में ना आए। अब इसका हम ये सिरा लगा रहे हैं जो बड़े कोयल का है, तीसरा जोड़ नंबर 3 लगा रहे हैं स्टार्टिंग वेंडिंग का। ये अब इसके साथ लगेगा, ये बड़ा सिरा बड़े सिरे के साथ। बड़े हम तफसील के साथ आपको बता रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला मसाइल आ जाए, आपका दोस्त आपका भाई हाजिर है। यहाँ पे आपने देखना है ये बड़े कोयल का सिरा है, ये बड़े कोयल के साथ ही जो सिरा निकला है अगले सेट का उसमें लगाया गया है। अब आखिर में हमारा ये एक सिरा बचा है, एक जो बहर निकाला है वो बचा है। ये एक सिरा हमने क्लच के इस साइड में इस्तेमाल करना है और एक सिरा हमारा फिर आउट में जो निकलेगा वो इस बहर की तरफ लेके आएंगे। ये दोनों तरफ से ये धागा या काटन बांध के यहाँ आप देखें दोनों तरफ से मुकम्मल हो गया है। अब इसको हमने शिरोशन लगाना है। इसकी अपनी एक वार्निश होती है, ये वाली देनी है, ये मॉडर्न की वार्निश है और वार्निश इस तरीके से देनी है, शिरोशन इस तरीके से देना है आपने। ये तमाम धागा, ये कोयल, ये पेपर सब इसके साथ गीले होने चाहिए। अगर आपके पास जगह थोड़ी है, आप इस तरह किसी बर्तन में सलोशन डालें, आपका ज़ाया भी नहीं होगा। इस तरीके से आपने देना है, चम्मच के साथ दे दे। तमाम पेपर और तमाम कोयल, तारे, हर चीज को ये सलोशन होना चाहिए। ये अच्छे तरीके से वार्निश करनी है आपने ताकि तमाम पेपर और तारे हर चीज इन सलोशन हो जाए दोनों तरफ से। ये वार्निश करने के बाद जब ये खुशक हो जाएगी, आपको कैपेसिटर लगाना बताएंगे कनेक्शन बॉक्स में। अंदर से तारे हम बता चुके कैसे निकलती हैं, वेंडिंग से कनेक्शन कैसे निकलते हैं, और बॉक्स के अंदर लगा के दिखाएंगे कनेक्शन बॉक्स और चला के दिखाएंगे मशीन। ये कनेक्शन बॉक्स है जो हमने इसकी अंदर से रनिंग वाली वेंडिंग निकाली थी, ये वाली है रनिंग वाली। एक हमने इस तरफ लगा दी है, एक कनेक्शन प्लेट के इस तरफ लगाई है। जो स्टार्टिंग वेंडिंग है क्लच को जा रही है, ये एक उसको सप्लाई देगी। और उसके बाद यहाँ हमने एक लाल तार निकाली थी इस कैपेसिटर के लिए, 20 UF के लिए। एक हमने निकाली है ये रनिंग वाला कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। एक रनिंग को लगी है तार, एक स्टार्टिंग को। ये काले रंग की निकाली है हमने। हम जो डायग्राम देंगे उसमें यही कलर इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरीके से हमने तारें लगाई है, शायद इसमें आपको थोड़ी उलझन होए, लेकिन जो समझदार बंदा है, जो करता रहता है बिजली का काम, वो समझ जाएगा। ये दो तारें इसको लगेंगी। ये यहाँ से हमने एक सप्लाई लेके इसको दी है, यहाँ से एक सप्लाई इसको दी है। अब ये दो तारें, इसको चलाने का तरीका है, हमने ये पैर से सप्लाई देनी है जो 220 वोल्ट की। यहाँ ये तो आपके इल्म में होगा, जिस तरह इस्त्री की तार होती है, वॉशिंग मशीन की होती है तार, ये वो तार है। अब हम इसको चलाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस कैपेसिटर के बगैर चलाएंगे, थोड़ा हम टाइट कर लेते हैं, लूजिंग ना रहे। ये मीटर भी लगा रहे हैं, ये एम्पेयर भी देखना आपने। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बगैर सिर्फ 20 UF पे चलाएंगे। यहाँ एम्पेयर भी आप देख लें, 7.5 एम्पेयर करंट ले रही है, 2 HP की मोटर। ये मोटर के मुकम्मल कनेक्शन आपको बता दिए गए हैं, अंदर से वेंडिंग से लेके कैपेसिटर तक। ये हमने इस कैपेसिटर के बगैर चलाई है, लेकिन ये लगाना जरूरी है। जब हम लोड पे चलाएंगे मोटर को, हमने इस पे आपको चेक किया, इसका भी बड़ा अहम काम है, इससे बिजली की बचत है। दोबारा से बता रहे हैं हमने, ये आप इस तरह की मोटर, आप इस तरह का कैपेसिटर 20 UF का जरूर लगाएं। ये रनिंग वाला कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग वाला। दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और शेयर करें। अगर समझ ना आई हो, इसके साथ डायग्राम भी दी हुई है, पहले आप डायग्राम देखें। अगर फिर भी इसके कनेक्शनों की समझ ना आई हो तो हमारा WhatsApp नंबर भी दिया गया है। ये हमारे चैनल का नाम है, मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है, साथ WhatsApp नंबर दिया गया हुआ है। NY इलेक्ट्रिक वर्कशॉप को याद करें और इसको सपोर्ट करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज।